व्हाट्सएप सीखा, बुड्ढे बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे। चलाएं, अच्छी बात है, कोई मैं वो नहीं करता, लेकिन बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे तो तंग किए हुए जिनके पास नंबर है, हर 2-4 मिनट पर कुछ ना कुछ डालते रहते, क्योंकि कोई काम ही नहीं। वो बड़े बूढ़े, माफ करना, बड़ी अजीब बात हो गई है। नौजवान तो जहां बैठे वहां, बल्कि अब तो लोग स्टेज पर भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाते, वो उस पर घुसे ही रहते हैं। हालांकि फरमाया गया जब रसूलुल्लाह की बात हो रही हो तो उस बात का एहतराम ऐसे ही किया जाए जैसे अगर हुजूर हमारे सामने जाहिर में मौजूद होते तो हम हुजूर का कितना एहतराम करते। हुजूर की बातों का भी इतना ही एहतराम होना चाहिए। क्या मोबाइल 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 का नशा तारी है एकदम, और लोग हंसते हैं इस्लाह करने पर। हुजूर की बातें हो रही है, मोबाइल में है, मोबाइल लेकर के खड़े, मोबाइल लेकर के बैठे। अल्लाह के बंदो, जब पता है कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मिल जाएगा, तुम अपना वक्त जाया क्यों कर रहे? तुम्हारी पूरी तवज्जो मोबाइल पर है, तुम्हारी तवज्जो हुजूर के फरामीन पर कब है? महरूम न बनो, आदाब सीखो, जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। अर्ज क्या कर रहा था? गलत प्रोपेगेंडा होने दो, कुरान सीखो, कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करो। और फकीर की बात लिख के रखना, कुरान जिस दिन मुसलमान की जिंदगी में शामिल हो जाए, उस दिन हमारे लिए इनकलाब का दिन होगा, उस दिन हमारे लिए तरक्की का दिन होगा। कुरान थाम लो, सीख लो। और कुरान सीखने के लिए कोई अच्छा आलिम मिल जाए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। 3 महीने में कुरान पढ़ना सीखो, और अच्छे से अगर 5 पारे पढ़ लिए किसी अच्छे आलिम से, तो आगे के 25 पारे आप खुद पढ़ सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये रजब का महीना चल रहा है, इतने हजारों के मजमे से अगर आप ये कहते ना कि अमीरुल कादरी हमारे पैर पकड़ेगा तो हम कुरान पढ़ लेंगे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं आपके पैर पकड़ कर कहता कि कुरान पढ़ लो। डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, सब बनो, लेकिन पहले कुरान के कारी बनो, क्योंकि सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी। जो डिग्री कब्र के अंदर काम आएगी वो ईमान की डिग्री होगी, जो डिग्री कब्र तक जाएगी। बल्कि जो कुरान दुनिया में पढ़ता था, उसको कब्र में भी तिलावत का शरफ नसीब होगा, कब्र में भी वो कुरान पढ़ेगा। कुरान से शौक पैदा करो, कुरान से ज़ौक़ पैदा करो, और जब कुरान पढ़ने लगोगे तो मेरी बात पर आपको यकीन आएगा। आज नहीं आता, आपको कुरान के बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा। कुरान आपको बड़ा खूबसूरत, अल्लाह का कलाम है मेरे भाई, अल्लाह का कलाम क्या चीज, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है। ये बात कह दूं, खुदा से अच्छा कोई नहीं, उसके कलाम से अच्छा किसी का कलाम। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, जो सिर्फ अपने बच्चे को देख के नाजरा कुरान पढ़ा देता है, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता। लेकिन खाला अम्मा से नहीं पढ़ाना, अरे गहरे से नहीं पढ़ाना। जो बेहतरीन कारी मखरज के साथ सही पढ़ा सकता हो उसको पढ़ाना, क्योंकि ट्यूशन और कोचिंग के लिए तुम हजारों रुपए खर्च करते हो, तो कुरान पढ़ाने के लिए अगर लाखों करना पड़े तो लाखों खर्च करो। मैं उन मदारिस को सलाम करता हूं जो इखलास के साथ कुरान की खिदमत कर रहे हैं, उन उलमा की अजमत को सलाम करते हैं जो कुरान की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। दुश्मन ने गलत प्रोपेगेंडा किया, अबू जहल ने, तुफैल इतने उससे मुतासिर हो गए, कानों में रुई ठोस ली, रुई डाल ली कान में। तवज्जो करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सरों पर है मुसलमान जवानों। कानों में रुई डाल ली उसने, तुफैल ने, और उसके बाद सोचा कि हुजूर की आवाज मेरे कान में नहीं आना चाहिए, मैं मिलूंगा भी नहीं, उनकी बात सुनूंगा भी नहीं। कहते हैं तुफैल, आखिरी रात आ गई, अब मुझे, चूंकि मैं मक्का तिजारत के लिए आया था, आखिरी रात आ गई, मुझे मक्के से जाना कहां था? अपने वतन। मैंने सोचा मोहम्मद अरबी तो घर में सो रहे होंगे, चलो चलकर आधी रात के बाद काबे का तवाफ कर लेते हुए। काबे का तवाफ और हज वगैरह इस्लाम से पहले भी लोग जो मुसलमान नहीं थे मक्के वाले वो भी करते थे, आसपास वाले भी करते थे। तो मैं काबे का तवाफ कर लूं। तो तवाफ काबा के लिए जब मैंने मताफ पे कदम रखा तो तुफैल कहते हैं, अब मैं इसको अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफहूम पेश करने लगा हूं। तुफैल कहते हैं कि चांदनी रात थी, चांद की दूधिया दूधिया रोशनी
मैं अपने अल्फाज के जाए बतौर मफहूम पेश कर। चांद की दूध या रोशनी मताफ की जमीन को मुज़य्यन कर रही थी और गिलाफे काबा से छन छन कर अनवारो तजल्लियात निकल कर कुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। ऐसे में एक दिलकश सी आवाज, एक सुरीली सी आवाज, उस आवाज का क्या कहना जिसे लहने दाऊदी भी रश्क की निगाह से देखे। हाय हाय वो आवाज, लहने दाऊदी को रश्क की निगाह से देखने की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब दाऊद जबूर पढ़ते हैं, तवज्जो करें, दाऊद जबूर पढ़े तो दाऊद की जबूर सुनने के लिए परिंदे ठहर जाएं, हवा रुक जाए, पानी बहना बंद हो जाए, ये दाऊद की तासीर अलैहिस्सलाम। लेकिन जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज निकले तो खालिके कायनात, खल्लाके कायनात, कायनात को पैदा करने वाला खुदावंदे कुद्दूस उस आवाज का मुश्ताक है, मुश्ताक। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो देखें उनके चेहरे का भी इश्तियाक है और उनकी आवाज का भी इश्तियाक है और उनकी मुलाकात का भी इश्तियाक है। इसीलिए तो कुरान में जगह जगह है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हो अल्लाहु अहद, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। जगह जगह कुल क्यों है? यानी महबूब आप फरमा दे, महबूब आप फरमा दे, महबूब आप फरमा दे। या अल्लाह पाक कलाम तेरा है और तू कहता है आप फरमा दे, ये आपसे क्यों सुनना चाहता है तू? तो उस्ताद ज़मान बड़े खूबसूरत लबो लहजे में इसकी उक़्दा कुशाई करते हैं और कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो फैल कहते हैं खूबसूरत सी आवाज मेरे कानों में आ गई। मैंने सोचा आवाज इतनी खूबसूरत है तो आवाज वाला कितना खूबसूरत होगा, आवाज वाले का अंदाज क्या होगा। आवाज खूबसूरत, कलाम खूबसूरत, उसका चेहरा भी तो देखें। तो फैल कहते हैं मैं बेताब हो गया, मैं बेकरार हो गया, अपने आप पे काबू न रख सका और मैं दौड़ करके गया तो मैंने क्या देखा कि हुजूर ही थे जो नमाज में तिलावत कर रहे थे और मेरे कान उस तरफ मुतवज्जे हो गए। मैंने सोचा ये शायरी भी नहीं, यानी नज्म भी नहीं, ये नस्र भी नहीं, ना नज्म है ना नस्र है। इसलिए कि अल्लाहु अकबर, नज्म कहें तो कैसे कहें, नस्र कहें तो कैसे कहें। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। जब बंदे के कलाम की ये शान है तो उसके बनाने वाले खुदा की शान का आलम क्या होगा। आप देखते चले जाएं, इसका कोई जवाब है। वह तीन, वह जैतून, वह तोरे सीनीन, वह हाजल बलदिल अमीन। यहाँ रदीफ और काफिये की सारी रानाइयां कुर्बान हो रही है। अल्लाह अल्लाह आए कहां से लाए कलाम। वह तीन, वह जैतून, वह तोरे सीनीन, वह हाजल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला आलिहि यतमत्ता औला लक फ़औला सुम्मा औला लक फ़औला। ये रानाइया तो देखे, करोड़ों लतीफ और काफिये भी हैरत से तक रहे हैं कि आखिर इस कलाम को कहे तो क्या कहे। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं